अब हम लोग अध्याय 12 चैप्टर 12 के अंतर्गत बीजी व्यंजक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीजी व्यंजक को इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित को बीजी व्यंजक के रूप में लिखिए बोल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमको दिया गया है, ये फर्स्ट, ये एक कथन है। क्या है? ये एक कथन है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हमको किसके रूप में लिखना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है, बीजी व्यंजक के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? देखिए, किसी संख्या का 3 गुना बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए किसी संख्या का 3 गुना, तो उस संख्या को दिया है क्या? देखिए, ये किसी संख्या का 3 गुना, तो ये संख्या को देखिए, इसको दिया है क्या? नहीं दिया है। मतलब ये कैसा है? तो ये है अज्ञात, हमको ज्ञात नहीं है। ये किसी संख्या का 3 गुना बोल रहा है, तो ये संख्या हमको ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, मतलब अननोन है। इंग्लिश में अज्ञात को बोलते हैं अननोन। तो जो अननोन रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? सपोज करते हैं, उसी को मानते हैं। तो किस रूप में मानते हैं? तो जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, ये देखिए ABCD है ना, या XYZ, तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके लास्ट लेटर से हम किसको डिनोट करते हैं? जो अज्ञात रहता है, जो अननोन रहता है, उसको किस रूप में लिखने के लिए? तो बीजी व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी संख्या का 3 गुना बोल रहा है, तो ये संख्या क्या है? अननोन है, अज्ञात है। तो उसको हम या तो x मान सकते हैं, या y मान सकते हैं, या z मान सकते हैं, या u मान सकते हैं, या v मान सकते हैं। हमको जो अच्छा लगे वो मान सकते हैं हम। तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है। यहाँ पर किसी संख्या को हम x सपोज कर लिए। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? किसी संख्या का 3 गुना। तो ये जो अननोन नंबर है, अज्ञात संख्या है, इसको हमने क्या मान लिया? x सपोज कर लिया। तो इसका कितना गुना बोल रहा है? 3 गुना, मतलब इसमें 3 का गुना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया? बीजी व्यंजक बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ये 3x। इसका आंसर हो गया। अब देखिए, किसी संख्या से 6 अधिक बोल रहा है, तो फिर देखिए ये किसी संख्या, तो ये संख्या कैसा है? अज्ञात है, अननोन है। फिर इसको हम कुछ मानेंगे, तो फिर से सपोज x मान लिए, तो इससे 6 अधिक बोल रहा है, तो 6 अधिक मतलब +6 होगा। तो ये हमारा क्या बन गया? बीजी व्यंजक बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां बढ़ते हैं। किसी संख्या से 17 कम बोल रहा है, तो वह संख्या क्या है? नहीं पता हमको। फिर इसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो इससे कितना कम बोल रहा है? 17। तो ये देखिए -17 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? बीजी व्यंजक, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में। किसी संख्या का 5वां भाग बोल रहा है, तो हमको संख्या पता है क्या? नहीं पता। तो मान लेते हैं कि फिर से x है, इसका 5वां भाग मतलब अपान 5 होगा। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजी व्यंजक हो गया। किसी संख्या के दुगना से 12 अधिक, तो ये कोई संख्या दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसको फिर x सपोज कर लो। ये तो किसी संख्या के दुगना, तो इसका दुगना करना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2x हो गया। अब इससे कितना अधिक बोल रहे हैं? 12, तो ये 12 प्लस हो जाएगा ये। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, बीजी व्यंजक। अब किसी संख्या के 7 गुने से 3 कम, तो ये देखिए ये नंबर फिर नहीं दिया है, तो चलिए इस बार x सपोज नहीं करते हैं, y सपोज कर लेते हैं। ये तो किसी संख्या के 7 गुना, तो y में किसका गुना हो जाएगा? 7 का। उससे कितना कम है? 3, तो -3। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। फिर किसी संख्या के 4 गुने का तीसरा भाग बोल रहे हैं ना, तो किसी संख्या तो नहीं दिया है, तो मान लो y, तो उसका कितना गुना? 4 गुना, तो ये 4y हो गया। तो किसी संख्या के 4 गुने का तीसरा भाग, तो 4 गुना का तीसरा भाग मतलब अपान 3। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखना सीख लिया। ठीक, अब यहां पर देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, तो ये चार्ट का कनेक्शन इससे नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अब हमको ये चार्ट में फिलअप करना है जो बोल रहे हैं उसको। तो फर्स्ट को देखिए आप, ये वर्टिकल को देखिए, फर्स्ट को क्रमांक दिया है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर है। अब देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? व्यंजक क्या है आपका? देखिए z है, मतलब ऐसा जैसे हम लोग व्यंजक बनाए हैं ना, ऐसा आपको दिया गया है। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये z जो है ये अकेले है। अब इसमें आपको बतलाना है इसमें बतलाना है चरांक क्या है
और स्थिरांक क्या है। तो चरांक को हम लोग ये ऐसे अल्फाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्थिरांक क्या होता है, तो जैसे x लिखा है इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई रहता ही है, तो ये 1 यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, कांस्टेंट बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। और इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल पार्ट इसको। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x जो है, तो x कहलाएगा चरांक और ये क्या कहलाएगा, स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये z है, मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, तो z क्या हो गया, चरांक, और 1 क्या है, स्थिरांक। इसमें देखिए x + 5 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहां पर देखिए ये x क्या है आपका, चरांक, ठीक। अब स्थिरांक 1 और 5 दिया है, तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है ना, तो ये 1 भी स्थिरांक है और ये 5 भी स्थिरांक है। अब आपको इसमें बतलाना है कि चरांक क्या है और स्थिरांक क्या है, तो यहां बतलाना है आपको चरांक को और यहां किसको बतलाना है, स्थिरांक को। तो इसमें देखिए y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, किसी का मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 का, तो ये 1 क्या है, स्थिरांक है, और यहाँ माइनस है ना, तो -8 क्या है आपका, स्थिरांक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये 1 को लिखोगे और कामा करके -8 को लिखोगे, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है y, तो यहाँ क्या आएगा, ये चरांक आएगा। अब इसमें बतलाइए, तो इसमें देखिए चरांक क्या क्या है बतलाइए, वेरिएबल टर्म कौन कौन सा है, x और y, ये कामा करके लिखना ना। अब स्थिरांक क्या है, ये 3 और ये 2, तो 3 और ये 2। अब यहां पर बतलाइए, तो यहां दे दिया है, देखो यहां पर आपको 2xy - 3 ये बीजी व्यंजक है, इसमें देखिए x और y क्या है, चरांक है, दे दिया है आपको, और 2 और यहाँ -3 क्या है, स्थिरांक है, इसको फिलअप कर दिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको इसको बतलाना है 7 - 3x को। तो चलिए यहां पर देखते हैं अपन, तो क्या है बतलाइए, यहां पर चरांक क्या है, x है, और स्थिरांक क्या है, तो पहले तो 7 है, फिर कामा करके -3 है ये। अब यहां बतलाना है, तो यहां पर देखिए चरांक क्या है आपका, x, और स्थिरांक क्या है, 33। यहां पर बतलाइए, इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई है, तो यहां पर आप देखिए चरांक क्या है, तो ये y है और x है, और स्थिरांक क्या है, तो ये 1 ये और ये -1, ये -1 है ना ये। तो ऐसे आपको यहाँ पर समझना है। तो ये आपका व्यंजक है, तो व्यंजक से हम लोग चरांक और स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।